हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक नाव को 44 किलोमीटर धारा की दिशा में अर्थात डाउन स्ट्रीम तथा 30 किलोमीटर धारा के विपरीत अर्थात अप स्ट्रीम चलने में 10 घंटे लगते हैं। यदि 13 घंटे में यह 55 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चल सकती है तो नाव की स्थिर पानी में चाल क्या है, धारा प्रवाह की गति क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों देखो, हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर दूरी बटे चाल। साथ ही बच्चों देखो, इस दिए गए प्रश्न को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लाकर हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो आप बच्चों प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में बच्चों हम मान लेते हैं, माना यहाँ पर नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो प्रश्न में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो 10 घंटे लगते हैं देखो नाव को 44 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने तथा 30 किलोमीटर धारा के विपरीत चलने पर। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर समय 10 घंटा के लगते हैं। जब बच्चों यहाँ पर देखो, जब नाव 44 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है तो बच्चों देखो यहाँ पर 44 किलोमीटर, और बच्चों देखो यहाँ पर नाव की चाल हम लोगों ने क्या माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चों देखो, क्योंकि यह नाव की चाल धारा की दिशा में है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस धारा की चाल अर्थात y प्लस का यहाँ से बच्चों क्या होंगे। तो देखो यहाँ पर 30 किलोमीटर दूरी, और यहाँ पर बच्चों देखो क्योंकि नाव की चाल धारा की चाल के विपरीत है तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 1/x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई बराबर v। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 10 बराबर 44 गुने u प्लस 30 गुना v। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। तो इसे बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी स्थिति की बात करें तो क्या कहा गया है, तो देखो यहाँ पर 13 घंटे में 55 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चल सकती है। अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो बच्चों देखो धारा की दिशा में वह कितना किलोमीटर चलता है, तो 55 किलोमीटर। तो यहाँ पर नाव की चाल प्लस धारा की चाल प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, तो बच्चों देखो ये धारा के अनुकूल, तो हम लोगों ने देखा प्रतिकूल की बात करें तो 40 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 40 किलोमीटर बटे में बच्चों देखो x माइनस वाई। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने माना है 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर v। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 13 बराबर 55 u प्लस यहाँ से बच्चों 40 भी। ठीक, इसे समीकरण 2 देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। इसके लिए बच्चों हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करके उसे विलुप्त करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 1 को हमें किससे गुना करना होगा, देखो v वाले चर के गुणांक को बराबर करेंगे तो हमें 4 से गुना करना होगा। फिर बच्चों यहाँ पर हम घटा देते हैं समीकरण 2 को किससे गुना करके, तो 3 से गुना करके। तो यहाँ से बच्चों देखो समीकरण 1 से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 120 भी प्लस बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम
गुना करेंगे 4 से तो 4 चौके 16, एक हाथ में 4 चौके 16 और एक 17, तो 176 u बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 40। और समीकरण 2 को जब हम 3 से गुना करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 120 v प्लस, बच्चों देखो यहाँ पर हम 55 को 3 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 165 u बराबर, यहाँ पर 13 को हम 3 से गुना करेंगे तो 13 तिया 39। बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि ऋणात्मक का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे आगे सरल करते हैं तो यहाँ से 120 भी से माइनस 120 भी कट जाएगा तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 11 u बराबर यहाँ पर 1। तो यहाँ से हमें u का मान क्या प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार हमें यहाँ पर u का मान प्राप्त हो जाएगा 1/11। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, v का मान याद करना है। तो इसके लिए हम समीकरण यहाँ पर 1 या 2 किसी में भी बच्चों हम u का मान रखेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त है क्या, तो देखो यहाँ पर 30 भी प्लस का 44 u बराबर 10, यही है देखो समीकरण 1 में। अब बच्चों यहाँ पर हमें मान रखना है क्या, u बराबर 1/11। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 30 भी प्लस 44 गुनी 1/11 बराबर 10। 11 से हम 44 को विभाजित करते हैं तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 30 भी बराबर 10 माइनस 4। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर भी बराबर 6/30, तो 6 बचे 30, अर्थात यहाँ से हमें भी का मान प्राप्त क्या हो गया, तो 1/5। ठीक है, अब बच्चों देखो प्रश्न में हम लोगों ने क्या मान रखा था, तो यहाँ पर देखो 1 में x प्लस वाई बराबर b और 1/x माइनस वाई बराबर b। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 में x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम मान रखेंगे तो 1/x प्लस वाई बराबर u का मान हमने क्या ज्ञात किया है, तो देखो यहाँ पर 1/11, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/11 तथा यहाँ से बच्चों देखो 1/x माइनस वाई बराबर भी का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 1/5। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/5। अब बच्चों देखो यहाँ पर तिर्यक गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11 और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, अब बच्चों देखो इन दोनों समीकरण को हम हल करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 11 और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 5। तो बच्चों देखो यहाँ पर प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी x बराबर यहाँ पर 11 प्लस 5 16 हो जाएगा, 2 से हम विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x का मान हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो गया, तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 8। ठीक है, अब बच्चों y के मान की बात करें तो y का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों देखो इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे तो x का मान क्या है 8 माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ से बच्चों हमें y बराबर प्राप्त हो जाएगा 8 माइनस 5 अर्थात 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x हम लोगों ने क्या माना था, तो बच्चों नाव की चाल, तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः नाव का चाल अर्थात x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमें प्राप्त हो गया तथा बच्चों देखो यहाँ पर धारा की चाल हमें y माना था तो यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।